हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन का एक टूर दे रही हूँ, जो कि मेरा एक रेंटेड अपार्टमेंट में ये किचन है, जो कि बहुत ही छोटा सा है। तो एंजॉय कीजिए आज का वीडियो। ये मेरा किचन है और ये मेरा किचन कितने कदम का है? 1 2 3, ये 4 और यहाँ पे मैं पहुँच गई सिलब। बस इतना ही छोटा ये किचन है जिस पे मैंने चीज़ें इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की है। तो मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखी हूँ। ये जो डोर है ये मैक्सिमम टाइम इस तरीके से ओपन ही रहता है, नाइट में भी हम लोग इसे बंद नहीं करते। तो इसको भी मैं बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये किचन टॉवल है। तो मैं और फिर इसके नीचे ही मैंने लटका दिया है, यहाँ पे ये एक किचन टॉवल है। मतलब जैसे कि हाथ वगैरह कभी गीला रहा तो इसमें ही पोंछ लेती हूँ, बार बार होता ही है गीला तो पोंछती हूँ। इसके बाद में ये पीछे साइड में ये एक इसी तरीके से पड़ा हुआ है, जिसमें कि कुछ सामान जैसे थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह लाना हो तो इसको लेती हूँ। तो यहाँ से आराम से दरवाजे के पीछे से इसे कोई भी उठाते हैं और चल देते हैं। फिर इसके सामने है इस तरीके का एक रैक। ये जो रैक है ये मुझे याद नहीं है, काफ़ी दिन पहले ख़रीदा था हमने ये लोकल मार्केट से। मेरी मैक्सिमम चीज़ें लोकल मार्केट से ही ख़रीदी हुई होती हैं। जब तक कि कोई चीज़ अगर ना मिले तो ही मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ, अदरवाइज़ लोकल मार्केट से परचेज़ करना मुझे काफ़ी पसंद है। तो तो इसे पेंट मैंने खुद किया है। इस तरीके से वो पेंट किया हुआ नहीं रहता है, वो बिल्कुल यहाँ पे पेंटेड नहीं है। तो ये इस तरीके का लकड़ी का बना हुआ रहता है, मैक्सिमम लोग जानते होंगे इस बात को। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो डब्बे हैं वो ऑर्गेनाइज करके रखा है। और मैं इस बात को कन्फेस करती हूँ कि ये सब जो खाली खाली डब्बे हो जाते हैं इसको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मतलब उसको फेंक करके नए नए डब्बे खरीदती नहीं। बाकी कुछ इस तरीके के डब्बे रहते हैं जो मैं खरीदती हूँ, और इस पर कहीं पे भी देखिए ये डब्बा खाली पड़ा है तो मार्किंग किसी में भी नहीं है वो। और भी कुछ कुछ डब्बे जो हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है मैंने। और इसमें ये एक यहाँ पे इस तरीके का टोकरी रखती हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वगैरह यूज़ में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ORS वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को कहाँ रखा जाए कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए एक टोकरी ऐसे रख के यहाँ पे एक प्लांट रखा हुआ है। और ये जो है वो मेरा ट्रे है, और ये हैंड ब्लेंडर का ये ऊपर वाला पार्ट है जिसको कि यहाँ पे रख दी हूँ मैं। और फिर ये हो गया इस रैक के बारे में। इसके बगल में एक फ़िल्टर है, ये एक फ़िल्टर है। ये एक नॉर्मल सा मार्केट में मिल जाता है, जिसे पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। तो छोटा सा इसको मैं खुद ही पेंट की हूँ, और ये बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं था, तो बहुत बार पेंट करने के बाद भी ये थोड़ा बहुत दिखता ही है। पर कोई बात नहीं, ये इस तरीके से ही दिखता है। ये तो गैस सिलेंडर। फिर यहाँ पे ये 2 डब्बा रखा हुआ है, जिसमें एक में आटा है और इसमें है, देखिए मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। जैसे कि कुछ भी आ गया, मान लो कि सपोज कि नमक है तो नमक मैं निकाल के अगर डब्बे में रखी हूँ और जो बच गया है वो उसमें है। राजमा है वो भी उसमें है। बहुत सारी चीज़ें, चीनी है जो एक्स्ट्रा आ गई तो वो उसी में रहती है। और इस तरीके के कुछ डब्बे हैं जिसमें कुछ रखना होता है तो मैं उसमें रखती हूँ। अदरवाइज इसको फिर फ्रिज में ऐसा कोई सामान रहेगा तो वहाँ पे रख देती हूँ। फिर ये सब घूमता रहता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। और जब फिक्स है तो उसका यहाँ पे ही फिक्स है, यहाँ से वो उठता है उसके बाद वो कहीं पे भी रखा जाता है। यहाँ पे ये मैंने इडली फुलाया, तो जब भी ये स्पेस है जिसमें कि अगर मैं कुछ चीज़ रखती हूँ, जैसे वो देर तक रहना हो उसको, तो वो इस जगह पे रख देती हूँ। इसके बाद और भी इस तरीके के 2 डब्बे हैं जो यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। नॉन स्टिक जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसमें नॉन स्टिक रख देती हूँ। सारे नॉन स्टिक यहाँ पर ही हैं, ज़्यादा हम लोग नॉन स्टिक यूज़ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे डब्बे वगैरह अगर बच गया हो तो इधर उधर। फिर उसके बाद में ये एक बर्तन स्टैंड है जो कि नॉर्मली हमारे घर में रहता ही है, बड़े बड़े बर्तन रखने के लिए, क्योंकि ये मॉडर्न किचन नहीं है जिसमें बहुत सारे सेल्फ वगैरह बने हुए हैं। तो ये
इसका रहना बहुत ज़रूरी है। और एक टोकरी जिसमें जब मैं बर्तन धोती हूँ तो ऊपर सिला पे रख देती हूँ, सारे बर्तन इसी में रख लेती हूँ और उसके बाद में जब इसका काम नहीं होता तो वो यहीं पे रहता है। फिर ये है जिसमें बॉटल्स, जिसमें पानी भरे हुए रहते हैं, खाना वगैरह बनाने के लिए रखती हूँ। फिर ये एक बड़ा बकेट है। तो होता क्या है कि कभी कभार जो चावल या फिर आटा वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आ गया हो तो उसको इसमें रख के बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे चूहे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो वो अगर हम लोग इस तरीके से बंद करके नहीं रखेंगे तो वो काट कूट के बराबर कर देंगे। यहाँ पे आलू है, अब क्योंकि हमारा जो मेन मार्केट है वो बहुत पास में नहीं है तो इसीलिए हम लोग बल्क में ले आते हैं आलू प्याज वगैरह, वो काफ़ी दिन चलता रहता। फिर इसमें ये इस तरीके के जो कड़े कड़े पॉलीथीन्स आते हैं उसका मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें गार्लिक है, थोड़ा सा यूज़ करने वाला ऑनियन इसमें रखी हूँ, जिसमें ऑनियन थोड़ा सा है। और क्योंकि ऑनियन भी हम लोग खरीद के रख लेते हैं काफ़ी, तो उसको फैला के रखना होता है। तो उसको कहीं किचन में नहीं, कहीं दूसरी जगह पे उसको फैला के रख देती हूँ जिससे कि वो ख़राब ना हो। और ये एक है सूप बोलते हैं जिसे, इसमें इस तरीके से भर लेती हूँ सारी सब्जियों को। इसके बाद इसके छिलके वगैरह जो होते हैं वो इसी में रहते हैं और सब्जियां उठा के किसी दूसरे बर्तन में, और सारे छिलके यहाँ से उठा के फिर डस्टबिन में जाते हैं। ये बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे। नीचे का एरिया कवर होने के बाद मैं सिला पे क्या क्या रखती हूँ वो दिखाती हूँ। तो इसका ओवरऑल व्यू कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, इस तरीके से ये है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक कप है जिसमें चाकू है जितना मैं यूज़ करती हूँ, पिलर है, ये एक छोटा सा सीजर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैकेट्स वगैरह, तेल का पैकेट, नमक का पैकेट, मतलब कुछ भी पैकेट्स वगैरह काटने के लिए, कभी समटाइम्स मिर्ची वगैरह काटने के लिए भी ये ज़रूरी है। इसके बाद में ये जो है ये रैक मैंने DIY बनाया है, और ये प्लास्टिक का जो आता है ना पेपर, उसी से ये प्लास्टिक वाला है। तो इसे काफ़ी आसानी से इसे पोंछ के क्लीन किया जाता है। और इस तरीके से डब्बे, इसमें कुछ भी रह सकता है, मतलब एक दो नमक वगैरह का डब्बा इसमें फिक्स है, क्योंकि इससे बड़ी है तो जिसको रोस्ट करके इसमें रख दिया है। ये मखाना पाउडर है, सूजी वगैरह भी फ्राई करके इसमें रख देती हूँ, तो इस तरीके से रखती हूँ। फिर यहाँ पे ये है स्टोव जिस पे भी मैं कुकिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे विंडो है और विंडो से इसका, विंडो के आगे में बालकनी है तो काफ़ी हरा भरा बहुत सुंदर लगता है कुकिंग करने में। और ये इस तरीके से विंडो के ऊपर है तो ये रहता है यहाँ पे, जिसको जब ज़रूरत हो तो यूज़ कर लेते हो। और जो कुक करके रखा जाता है वो यहीं पर रख के, एक माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के ऊपर में मसाला का डब्बा है, जो कि मेरा मसाला का डब्बा इस तरीके से है। और ये एक डब्बा खजूर का डब्बा है जो कि यहाँ पे रखती हूँ मैं। ये रखा हुआ है एक चीज़ पे, ये इस तरीके से प्लाई था मेरे घर में पड़ा हुआ, तो कारपेंटर को देके मैंने ये 4 पैर लगवा कर और इसे खुद ही पेंट कर दिया है और इस तरीके से इसको रखा हुआ है। ये ग्राइंडर जो कि हमेशा इसका जगह एकदम फिक्स है, यहीं पे रहेगा, क्योंकि मैं दिन भर में करीब करीब 4-5 बार इसको यूज़ करती हूँ, तो इसको यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक मेरा चार्ट है खाना बनाने का, जो कि पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि ये तभी यूज़ आता है जब मेरा दिमाग काम नहीं करता रहता है, और अदरवाइज़ जब मेरा दिमाग काम करता रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो इसकी तरफ मेरा नज़र भी नहीं जाता है, मैं बनाती रहती हूँ। लेकिन जिस दिन कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या बनाना है क्या नहीं, तो उस दिन मैं इस चार्ट को देखती हूँ और हो जाता है। इसके बाद ये सिंक है, तो ये सिंक पे नॉर्मली क्या रहेगा, यही ये सारी चीज़ें। ये कप में एक ब्रश और एक उस तरीके की लकड़ी, वो हमेशा रहना पड़ता, मतलब बहुत ज़रूरी है कुकर को साफ़ करने के लिए। और क्योंकि आप देखे होंगे तो मेरे डस्टबिन में मेरे किचन में डस्टबिन नहीं है, तो डस्टबिन के नाम पे ये छोटा सा जो डब्बा, जब भी कोई खाली होता है इस तरीके का सामान, तो वो डस्टबिन हो जाता है मेरा। क्योंकि जब भी मैं
जब मैं धोती हूँ यहाँ पे बर्तन को तो क्या होता है कि जो थोड़े बहुत बच गए होते हैं तो वो इसमें रख देती हूँ। इसके बाद में मेन डस्टबिन जो कि मेरा बाहर में है उसमें रखती हूँ। किचन में मुझे डस्टबिन बिल्कुल पसंद नहीं। अब इसके बाद में आ जाता है ये एक बर्तन स्टैंड जो कि बहुत कम प्राइस का। तो इस पे क्या क्या चीज़ रखा हुआ है, बर्तन ही रहेगा। ये एक 10 रुपये का मिलता है जो लोकल आते हैं मतलब बेचने के लिए ठेले पे लेकर। तो ये फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो जैसे चम्मच देखें तो ये आप लोगों को बहुत पता होगा, ये सोन पापड़ी का रहता है डब्बा उसमें। तो एक में फॉक है और दूसरे में स्पून है, बहुत आसानी से इसमें रह जाता है। फिर मतलब इसमें कुछ कुछ जैसे कि टिफ़िन है तो देखिए टिफ़िन के ये जो ढक्कन वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसी में ये बेलन भी है। और ये जो मैंने दिखाया था ना हैंड ब्लेंडर का अपर वाला पार्ट, तो हैंड ब्लेंडर का अपर पार्ट सॉरी लोअर पार्ट ये इसमें रखती हूँ, क्लीन करके हमेशा इसमें रख देती हूँ। इसके बाद में ये जो भी सामान है मतलब ये तो किसी भी तरीके से अरेंज किया जा सकता है जैसे। और ऊपर में भी ये एक बास्केट दिख रहा है जिसमें कि कप रखने के लिए है, क्योंकि कप वगैरह क्या होता है ना जल्दी फूट जाता है। और आजकल मैं चाय पीने के लिए आपको दिखाती हूँ इस ग्लास का यूज़ करती हूँ। तो इसको भी धोया और इसमें रख दिया। तो इसको इस तरीके से निकालना बहुत आसान है, निकाल लो और इसमें जो भी कप है ग्लास है इसको यूज़ करके और फिर से वापस इसको उसी तरीके से रख दो। इसके बाद रैक के नाम पे, स्टोरेज के नाम पे सिर्फ एक ये है, बस एक छोटा सा इस तरीके से दिया हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एक सिंगल यानी कि बैचलर भी अगर रहेगा फिर भी उसका सामान सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं आएगा। तो इसीलिए मुझे अलग से एक्स्ट्रा रैक्स वगैरह रखने की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ पे भी एक प्लांट रखा हुआ है जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पे रखने के बाद में। उसके बाद में इस तरीके से कुछ सामान है इस पे रखे हुए, जैसे कि ये एक क्लीनर है तो ये बेबी का है, उसकी बॉटल्स वगैरह क्लीन करने। ये सब कप जो है वो थोड़ा बहुत अगर पेंट खराब हो गया या फिर फूट गया तो वो फेंकती नहीं, कुछ कुछ सामान इसमें रखने के लिए हो जाता है एक्स्ट्रा, जो कि अगर इधर उधर रखूँगी तो मिलेगा भी नहीं। और ये एक मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था तो इसमें भी छोटे मोटे कई सामान हैं भरे हुए इस तरीके से। और इसमें कुछ कुछ सामान रखे हुए हैं जिसमें कि रो बना के रख दिया है मैंने, जैसे डब्बे को निकालते वक्त थोड़ा सा मेसअप ना हो जाए। तो जिसमें कि दाल है, खजूर, मतलब कुछ भी सामान हो सकता है। मैंने बताया है कि कुछ स्पेसिफिक नहीं है किसी भी डब्बे में कि उसमें वही चीज़ हो। तो ये जो है ऑयल का रो है तो ये इसमें ऑयल ही रहता है, जैसे यहाँ पे जो भी कुकिंग ऑयल वगैरह हो, फिर और कुछ ऑयल, फिर घी हो सकता है। फिर ये दाल का है तो इसमें कोई दाल, फिर मतलब जैसे तूर दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, फिर बाकी का मसूर दाल हो गया, तो इसमें सारे हैं। तो मुझे पता है कि सारे दाल को मिक्स करके मैं बनाऊंगी, तो यहाँ से सारे डब्बे उतार दूंगी। फिर यहाँ पे इस तरीके के एक रो है जैसे छोटे छोटे जो जैम है, फिर उसके बाद में कुछ अचार छोटा छोटा जो भी आता है। फिर ये है सॉस ख़त्म हो गया था तो इसमें मूंगफली वगैरह रख दी हूँ। मूंगफली जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगर मैं किसी दूसरे चीज़ में रखूँगी या फिर जब थोड़ा सा लेकर आऊँगी तो कुछ और चीज़ इसमें भर दूँगी जो ज़्यादा रहेगा। और फिर इसमें भी इसी तरीके से डब्बा है इधर। ये देखिए ये जो है एक रखा हुआ था एक ट्रे जो कि मुझे मिला था कहीं शॉपिंग वगैरह में फ्री का। तो इसमें इस तरीके से छोटे छोटे जो टोमेटो केचप वगैरह आते हैं ना, इसमें कोई कोई चीज़ जैसे कि इलायची, मतलब ये है बड़ी इलायची, और इस तरीके के जो मसाले वगैरह होते हैं ना, जो खड़े मसाले, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और ये कुछ कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं। एक्चुअली मुझे ये आदत है कि मैं जो दवाइयाँ होती है वो नॉर्मली किचन में ही रखती हूँ। ये वाला जो पार्ट है जैसे कि ये किचन से यहाँ से निकलता है, यहाँ से आता है, तो ऊपर तक वहाँ पे जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर पीछे का कुछ भी रखा हो। तो इस तरीके से एक रैक बना दिया है, इस तरीके का एक रैक है जिसके ऊपर कुछ सामान रखा हो, यहाँ पे कुछ सामान रखा हो, ताकि वो दिखाई दे जाए
कि वो रखा गया है, क्योंकि अगर पीछे में रहेगा तो या इस एरिया से मुझे देखना थोड़ा मुश्किल होता था कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो इसीलिए ये रैक बना कर के ऊपर ऊपर है, ताकि उस डब्बे में दिखाई देता है कि वहाँ पर क्या कुछ रखा हुआ है। इसे यहाँ पे रखती हूँ। तो बस यही है मेरा किचन का छोटा सा सुपर स्मॉल किचन का ये छोटा सा टूर है। और आप सबको कैसा लगा तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।